हेलो दोस्तों, मेरी कहानियों वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब नंद ने दूध पिलाती बच्ची को छोड़कर भाभी को अपना काम करने के लिए कहा तो भाभी ने भी नंद को ऐसा सबक सिखाया। दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ममता ने सनातन की परीक्षा दी ही थी कि उसकी शादी तय हो गई। उसकी मम्मी की चचेरी बहन ने रिश्ता सुझाया था। इंजीनियर विनय सभी को पसंद आ गया था। 2 भाई 2 बहनें, सास ससुर के भरे पूरे परिवार में ममता बड़ी बहू बनकर आ गई। विनय से छोटी बहन रुचि उम्र में ममता से कुछ बड़ी ही थी। वह भी स्नातन कर चुकी थी और अब एमए कर रही थी। और छोटी नंद डेंटल के प्रथम वर्ष में थी। कुल मिलाकर पढ़ा लिखा परिवार था। सास ससुर भी सीधे सरल स्वभाव के थे। शादी के 3-4 दिन बाद सारे मेहमान वापस लौट गए। ममता से सिर्फ पहली रसोई के अंतर्गत खाना बनाया गया। उसके बाद सास ने कहा था, कुछ दिन आराम करो, काम करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। रोज की दिनचर्या शुरू हो गई थी। दोपहर को खाने के लिए जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो पहले ससुर जी, विनय तथा देवर को खाना परोसा गया। फिर सासू माँ और छोटी ननद को थाली परोसी गई। अंत में एक थाली में खाना परोसकर रुचि ममता से बोली, चलो भाभी, हम दोनों के लिए खाना। यह देख ममता हैरानी से रुचि का मुंह देखती रह गई। आज तक ऐसा तो कभी नहीं देखा ना सुना है, लेकिन यह तो बड़ी अजीब बात है। वह अभी इसी कश्मकश में थी कि सासू माँ बोली, बहू, तुम्हारी यह नंद है ना, तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसीलिए एक ही थाली में दोनों का खाना परोस दिया है। इकट्ठा खाना। यह सुन परिवार की सभी सदस्य मुस्कुरा दिए, लेकिन ममता किसी एक हंसी हंसकर रह गई। उसे अभी भी अजीब लग रहा था। धीरे धीरे ममता ने रसोई तथा घर के अन्य काम करने शुरू कर दिए। नंद रुचि कॉलेज 2-4 घंटे के लिए ही जाती थी। घर पर पढ़ाई के साथ वह छोटे मोटे काम भी कर दिया करती थी। कभी कभी नमिता ज़्यादातर उससे यही कहती, काम मैं कर लूँगी, दीदी आप अपनी पढ़ाई कर लो। साल भर बीतने तक रसोई का लगभग पूरा कार्य ममता की जिम्मे कर दिया गया था। नंद बड़ी चतुराई से माँ को रसोई में से बाहर ले जाती और कहती, मम्मी तुमने सारी उम्र बहुत काम किया, अब आराम करो। और सासू माँ सच में सुख भोगने लगी। अब हर छोटा मोटा काम ममता से ही कराने लगी। कभी बहू पानी ला देना, कभी मेरा चश्मा पकड़ा देना, कभी बड़ी सुस्ती आ रही है, ज़रा एक कप चाय बना दो। रसोई में तो काम करना उन्होंने छोड़ ही दिया। बेटी के कहने पर ममता प्रेग्नेंट हो गई। कभी उसका जी मचलाने लगता, कभी उल्टी होने लगती। सासू माँ और रुचि उसी वक्त रसोई संभाल लेती, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती वापस वह रसोई में पहुँच जाती। आदत छोड़ने के कारण अब सासू माँ को भी रसोई के काम करने में परेशानी होती। उनका उत्साह तथा काम करने का जो शौक था वह भी खत्म हो चुका था। इसीलिए ममता के ठीक होते ही वह फटाफट रसोई से बाहर आ जाती। निश्चित समय पर ममता ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत सालों बाद घर में छोटे बच्चों का आगमन हुआ था, इसीलिए सभी उसके साथ खेलने में व्यस्त हो गए थे। 2 महीने बाद ही ममता को रसोई के सारे कार्य पूर्ण वर्ष सौंप दिए गए। अब उसकी सारी दिनचर्या व्यस्त हो गई थी। बच्चे का भी पूरा ध्यान रखना होता था और घर के भी सभी कार्य करने होते थे। कभी कभी ऐसा भी होता कि खाना बनाने में कुछ देर हो जाती और उधर बच्ची भूखी होती। भूख के कारण बच्ची चीखने लगती। इस पर सासू माँ कहती, पहले बच्ची को दूध पिला लो, वह काम बाद में होते रहेंगे। जितनी देर वह बच्ची को दूध पिलाती सासू माँ भी आराम करती रहती और दूध पिलाने के बाद उसे ही जाकर रसोई में बचे काम निपटाने पड़ते। वह थक जाती, लेकिन संकोच के मारे पति से कुछ ना कहती और साथ में इसीलिए नहीं कहती अपने पति से कि कहीं वह यह ना सोचे कि उससे उसकी बहन और माँ की शिकायत की जा रही है।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रुचि उस पर हावी होती जा रही है। कुछ भी काम करना हो तो वह अपनी भाभी से ही कहती, भाभी यह कर दो, भाभी आपने यह नहीं किया, भाभी आपको समझ नहीं है, 2 साल हो गए आपके यहाँ आए हुए, अभी तक आपको नहीं पता कि यह काम कैसे करते हैं। रुचि की बातों से ममता आहत हो जाती। बहुत बार उसके मन में आया कि वह अपनी नंद रुचि के सवालों का अच्छे से जवाब दे, लेकिन कहीं घर का वातावरण बिगड़ ना जाए, इसीलिए चुप रह जाती। एकदम ममता खाना बनाकर बच्ची के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद बच्ची रोने लगी। उसे भूख लग गई थी तो ममता उसे स्तनपान करवाने लगी। इतने में ससुर जी ने आवाज़ लगाई, खाना बन गया है। तो रुचि उधर से गुजर रही थी। उसने ममता से कहा, भाभी पिताजी का खाना परोस दो, आपको पता नहीं उन्हें शुगर की बीमारी है, उन्हें वक्त पर खाना चाहिए। ममता ने इशारा किया कि वह बच्ची को स्तनपान करा रही है। तो यह सुनकर रुचि बोली, पिताजी को खाना परोस कर फिर बैठ जाओ दूध पिलाने। रुचि की बात सुनकर ममता दंग रह गई। यह क्या बोल गई? इसे समझ नहीं बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है या तुम्हारे पिताजी को खाना देना? वो तो तुम भी दे सकती हो, और हम लोगों को तो आदेश दिया जाता है कि पति की सेवा करो, उनके खाने पीने का ख्याल रखो, और वह खुद अंदर आराम कर रही हैं और खाना परोसने के लिए बहू के सिर पर नंद खड़ी है। ये कैसा व्यवहार है? उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उठी नहीं, बच्ची को दूध पिलाती रही। लेकिन एक निश्चय उसने कर लिया था कि अब उसे मौका आने पर अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, वरना तो वह दबती ही चली जाएगी। इस बारे में उसने विनय से भी कह दिया कि आज रुचि का व्यवहार उसे बहुत गलत लगा, और अगर दोबारा ऐसी हरकत उसने की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। विनय भी चुप हो गया, क्योंकि उसे भी इसमें रुचि की साफ गलती नजर आ रही थी। गुड़िया 6 महीने की हो गई थी। ममता को क्योंकि भरपूर दूध आता था, इसीलिए उसने नहीं लगाया था। एक दिन वह उसे दूध पिला ही रही थी तो सासू माँ की कोई सहेली आ गई। इस समय रुचि भी कॉलेज से आ गई थी। सासू माँ बोली, रुचि बेटा, आंटी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। रुचि ने माँ को गुस्से से घूरकर देखा कि जैसे वह कह रही हो कि माँ अभी तो मैं कॉलेज से आई हूँ और आते ही मुझे ऑर्डर दे रही हो। रुचि की शक्ल देखकर सासू माँ समझ गई कि उसे बुरा लगा है। अंधा फरमान बोली, ममता से कह दो। रुचि ममता के पास जाकर बोली, मम्मी की सहेली आई हैं, उनके चाय नाश्ता दे दो। देख नहीं रही मैं बच्ची को फीड करा रही हूँ। भाभी इसको बोतल का दूध क्यों नहीं लगा देती? कम से कम कोई दूसरा दूध पिलाएगा और तुम अपना काम कर सको। यह सुनकर तो ममता के तन बदन में आग लग गई। आज वह मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने फौरन कहा, दीदी जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि बच्चों को माँ का दूध पिलाना कितना ज़रूरी है। दूध पीते बच्चे को बीच में छोड़कर जाना कैसा लगता है? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं क्या मशीन हूँ जो थकती नहीं? अच्छा, मेरी बच्ची को भूखा छोड़कर मैं तुम लोगों को पहला काम कर लूँ। प्रकृति की तरफ से मुझे अमृत समान दूध का उपकार मिला है, तो मैं उसे अपने बच्चों को क्यों ना दूँ? क्यों मैं बोतल का दूध पिलाऊँ? कितनी माएँ तरसती हैं कि उनकी छाती में बच्चों के लिए दूध नहीं उतरता। अगर मैं उस मामले में खुशकिस्मत हूँ तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? जब मैं उसे दूध पिलाती हूँ तभी तुम्हारा कुछ ना कुछ काम आ जाता है। कॉलेज से ही आई हो ना, थोड़ी सी पढ़ाई करके, तो क्या हो गया? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और वह भी बड़ी, तो सम्मान की अधिकारी भी हूँ। केवल एक थाली में कुछ दिन इकट्ठा खाना खाने से प्रेम के रोग से कुछ नहीं हो जाता। मन में आदर्श सम्मान होना चाहिए। जल्दी ही आपको भी किसी के घर की बहू बनाना है। जैसा व्यवहार आप मेरे साथ कर रही हैं, अगर आपकी नंद ने भी वैसा ही किया तो कैसा लगेगा आपको? ज़रा सोचना चाहिए। ममता अपने में लगी थी।
रुचि चुपचाप वहाँ से हट गई और माँ के कमरे की तरफ मुड़ गई। ममता समझ गई कि अब वहाँ जाकर नमक मिर्च लगाकर पूरा किस्सा सुनाएगी और ज़रूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगी। फिर मन में ही बोली, जब बात हद से बाहर हो जाए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, उसका विरोध करना ही पड़ेगा। सासू माँ की सहेली चली गई तो वह सासू माँ ममता के पास आई और बोली, क्या बात है बहू, रुचि रो रही है? तुम्हारे से बड़ी है उम्र में, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया होता। अब वह कुछ ही समय की तो मेहमान है, अगले साल तक तो उसकी शादी हो जाएगी। तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि शादी के बाद भी वह यहाँ इसी प्रकार आती रहे और प्रेम से तुम लोग मिलकर रहो। इस तरह बोलोगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह रहेगी? वह इसीलिए तो तुम्हारे साथ एक थाली में खाना खाती थी कि तुम्हारा आपस में प्यार बना रहे। मम्मी जी, आज तक आपके सामने मैं कभी नहीं बोली, लेकिन मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। एक थाली में इकट्ठा खा लेने से प्यार नहीं बढ़ जाता। प्यार सम्मान तो अपनी सोच और व्यवहार से बनता है, और वह तो मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करती है जो मैंने आज उसके साथ की, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। हद तो तब हो गई जब मैं बच्चों को दूध पिला रही हूँ और वह मुझे कह रही है कि मैं उसे दूध पिलाना छोड़कर उसके द्वारा कहा काम करूँ। बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? कोई बड़ा इंसान भी खाना खा रहा होता है तो उसे बीच में नहीं उठाया जाता जब तक कि उसका खाना पूरा ना हो जाए, और यहाँ 6 महीने की बच्ची को दूध पिलाना छोड़कर उनके बताए कार्य करने लग जाओ तो यह कभी नहीं होगा। अपने बच्चों के साथ यह नहीं होने दूंगी, चाहे आप सबको बुरा लगे, और दीदी को भी समझा दीजिए आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत दोबारा ना करे। ममता ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। कुछ देर तो ऐसे ही सन्नाटा छाया रहा। सासू माँ उठकर अपने कमरे में चली गई। रात का खाना बनाने के लिए जब ममता रसोई में गई तो देखकर हैरान रह गई थी। ममता ने कहा, मम्मी जी, मैं आ रही हूँ ना खाना बनाने के लिए, आप आराम कीजिए। अब आराम नहीं बहू, आज से रात का खाना मैं और रुचि मिलकर बनाया करेंगे। हम लोग तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। रुचि के कहने पर मैं भी घर के सारे काम छोड़ दिए, ये सोचकर कि अब उम्र हो गई है, आराम करते हैं। लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम पर अतिरिक्त भार दबाव डालकर तुम्हारे मन को ही चोट पहुंचा रहे हैं। घर की बहू ही अगर खुश नहीं रहेगी, तनाव और दबाव में रहेगी, तो घर में सुख शांति कहाँ से आएगी? मैं मानती हूँ रुचि ने तुम्हारे साथ गलत किया है। दूध पीते बच्चे के लिए कहना कि इसे छोड़कर घर के काम करो बहुत अनुचित है। इसे अभी इन बातों की समझ नहीं है, शादी के बाद सब समझ आ जाएगी। तुम उसे माफ़ कर दो, जाकर थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल लो, उसका कोई कार्य हो तो कर लो। सासू माँ की बातें सुन ममता की आंखें भर आई। फिर सासू माँ के पास जाकर बोली, मम्मी जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने समय रहते ही बात को संभाल लिया, वरना ऐसी छोटी छोटी बातों से घर में क्लेश लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसमें समय से चुप दीदी को भी ये बात समझ आ गई है। ये जानकर अच्छा लगा, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। दूर खड़ी रुचि धीरे धीरे चलकर ममता के पास आई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, मुझसे गलती हो गई, मैं गलती से आपको बहुत कुछ गलत बोल गई। अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं हर संभव सहयोग करूंगी। उसकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। उन आंसुओं में उसके भाव नजर आ रहे थे। अभी घर का माहौल एकदम सहज, खुशनुमा और हल्का बन चुका था। ननद भाभी टेबल लगाकर खाना परोस रही थी और सासू माँ अपनी पोती के साथ खेल रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।